बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। इस वक्त पूरी दुनिया में मुतालबा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं वो चोरी किए गए हैं, इलेक्शन चोरी किए गए हैं, इलेक्शन नताइज चोरी किए गए हैं, मैंडेट चोरी किया गया है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बड़े बड़े कानून साज जो हैं वो अपनी अपनी हुकूमतों को लिख रहे हैं, खा वो यूरोप हो या मगरबी मालिक हो, और अमरीका में तो सबसे ज्यादा मुतहर्रिक हैं अरकान कांग्रेस, अरकान पार्लिमान, अमरीकी पार्लिमान के अरकान वो मुतहर्रिक हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, नताइज चोरी किए गए हैं, इसलिए इसकी तहकीकात की जाए। बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें मुतालबा कर रही हैं, आलमी इदारे मुतालबात कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को देखा जाए। एक तरफ तो ये है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मुतालबात किए जा रहे हैं, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है, एहतजाज चल रहा है और पाकिस्तान के अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि जिन्हें उन्होंने मुंतखब किया था वो लोग नहीं हैं जो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान चूंकि एक ऐसी रियासत बना दिया गया है, बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है कि वहां पे आइन और कानून को तस्लीम नहीं किया जा रहा, अदालती फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा, बल्कि सर्टिफाइड जो हैं, सर्टिफाइड लोग हैं, उनको तमाम के तमाम ओहदे जो हैं वो तफवीज किए जा रहे हैं, बल्कि उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। आज इस्लामाबाद में ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। शहबाज शरीफ साहब ने इन तमाम इल्जामात और तमाम हकाइक को सामने मद्देनजर रखते हुए एक हल्फ उठाया है, और वह है वजारत उज़्मा का हल्फ। उन्होंने हल्फ उठा लिया और उनको सैल्यूट भी मारे गए और सैल्यूट भी दे दिए गए और सलामी भी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। और जो लोग जो उस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, जो लोग उनको सैल्यूट कर रहे होंगे, सलामी दे रहे होंगे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे होंगे, वो क्या महसूस कर रहे होंगे कि हमने वोट तो इनको नहीं दिया था, ये तो वो लोग नहीं है जिनको हमने वोट दिया, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है। और कितने बामरे मजबूरी, वो कितने मजबूर लोग होंगे जिन्होंने आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल तो आगे से आगे चलती रहेगी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, खेल अभी जारी है। इमरान खान साहब नहीं मान रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे। इंशाल्लाह 9 बजे, 9:30, 10 बजे जो लाइव सेशन होता है उसमें ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा कि इमरान खान साहब को ताज़ा तरीन जो पैगामात गए, कुछ मुलाकातें हुई जेल में, और उनको क्या पैगामात दिए गए और उन्होंने क्या उसका जवाब दिया, और उसके बाद वो अपनी बात पर कायम दायम हैं। और 3-4 बातें उनसे कही गई थी, लेकिन उन्होंने 3-4 बातों को नहीं माना, एक बार फिर नहीं माना, और उन्हें कहा गया था कि हम आपको ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये हम आपको लौटा देंगे, जो कि आज जिसका फैसला आया। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी बात पर कायम रहे और वो अपनी असूली बात पर कायम रहे। पहले उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस किया जाए। तो बाकी 2-3 शराइत और थी, हम इंशाल्लाह लाइव सेशन 9, 9:30 बजे करेंगे, तो उसमें मैं आपके सामने रखूंगा। तो इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वजीर आजम का ओथ ले लिया, और एन उस वक्त जब वो ओथ ले रहे थे तो उसके बाद आज ईवान सदर में कुछ मुलाकातें भी हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, दीगर फौजी क़यादत भी मौजूद थी, और ओथ हुआ। सदर अलवी साहब ने ओथ लिया और उसमें बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकातें हुई, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की, और यकीनन शहबाज शरीफ साहब से तो होनी है, उनसे तो पहले भी मुलाकातें थी। तो शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल से और जरदारी साहब से पहले भी मुलाकातें थी। तो आज बाकायदा तौर पे जो मुलाकातें जो हमें नजर आई वो भी ईवान सदर में हुई। तो आज जैसे ही ये ओथ खत्म हुआ, और ओथ खत्म होने के बाद फिर असम्बली का सेशन हुआ, और अब से कुछ देर पहले एक फैसला भी सुना दिया गया, और वो फैसला सुनाया गया है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया, और वो फैसला आया है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी जाएंगी। और यही असल में सारे का सारा खेल है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको मखसूस नशिस्तें हैं, जिनके पास 92 सीट्स हैं, 92 सीट्स हैं कौमी असम्बली में, और इसी तरीके से 100 से ज्यादा नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली पंजाब में, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन है ही नहीं, तो सिंध असम्बली में सीटें हैं, तो बलूचिस्तान असम्बली में सीटें हैं, वो सारी की सारी सीटें जो कि लगभग
100 के करीब बनती हैं, वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने हड़प कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो हड़प करने का फैसला कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 53 के शिक 6 इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत वो फैसला सुना दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, और इसलिए नहीं मिल सकती कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई। ये मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और ये मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके के तहत सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। यानी पहले तो मैंडेट चोरी किया गया और जनरल इलेक्शन में, और मैंडेट चोरी करके वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो वीडियो लीक हुई उसमें गवर्नर सिंध की भी और मुस्तफा कमाल साहब की भी और दीगर की, उस सारे के बाद तो कोई रह ही नहीं जाता ना, कोई ऐसा सबूत जिसको चाहिए हो कि आपका 100% जाली है, आपका 60% जाली है, आपका 50% जाली है मैंडेट, तो उसके बाद तो कोई चीज रह नहीं गई। तो अब ये मखसूस मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में ये तकसीम की जाएगी। माल गनीमत है ना, इसलिए क्योंकि हुक्म हाकम है, और हुक्म हाकम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल दबा के रखना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना दबा के रखना है, कैसे दबाया जाएगा, वो दब नहीं रही। कौमी असम्बली का इजलास हम देख रहे हैं, वो नहीं दब रहे और वो मुसलसल एग्रेसिवली अपना हक मांग रहे हैं। वो 9 मई के राजफाश कर रहे हैं, 9 मई के बिल्कुल 9 मई की दूसरी तस्वीर वो दिखा रहे हैं, और जो कुछ जुल्म हुआ 9-10 मई की आड़ में वो बता रहे हैं, मुतालिबात कर रहे हैं, और साथ साथ सिर्फ 9 मई नहीं, इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला हुए उनके बारे में बता रहे हैं, और कितने शूटर थे वो बता रहे हैं, वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा हो रहा है, इमरान रियाज खान की रिहाई का मुतालबा हो रहा है, असद तूर साहब की रिहाई का मुतालबा हो रहा है, कौमी असम्बली के इजलास में तकरीरें हो रही हैं, ये सब के सब लोग जिंदा सलामत हो रहे हैं और उनके हक में आवाजें बुलंद हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में होने के बावजूद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली नहीं, पंजाब असम्बली की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो कंप्रोमाइजेस किए जा रहे हैं, और कंप्रोमाइजेस करने वाले इमरान खान साहब के इंतहाई जिनको समझा जाता है कि बहुत ही करीबी लोग हैं, वो कर रहे हैं, वो एक अलग दास्तान है, वो फिर बताऊंगा। तो कौमी असम्बली में आज भी पिछले 4 दिन से ये जो हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है कौमी असम्बली में मौजूद है, खा वो उमर अयूब हैं, खा वो उमर अयूब हैं, या बैरिस्टर गौहर हैं, शेर अफजल हैं, बाकी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आमिर डोगर हैं, वो सब के सब अपनी बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए आवाज बुलंद हो रही है, खवातीन कैदी जो कैद हैं उनके लिए आवाज बुलंद हो रही है, वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने आज यही मुतवक्के फैसला था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा के होते हुए आप किस खैर की तवक्को की जा सकती है। पंजाब के एक रुकन ने इसको अपोज किया है, और उन्होंने कहा है कि ये सीटें इन सियासी जमातों को नहीं दी जा सकती, यानी पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, MQM को, काफ लीग को, इनको नहीं दी जा सकती। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, और ये खाली तो रखी जा सकती हैं लेकिन दी नहीं जा सकती। और फैसले के साथ मेंबर पंजाब ने इख्तलाफी नोट लिखा है, और उन्होंने कहा जी इस हद तक तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती, इख्तलाफी नोट है उनका, लेकिन ये सीटें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए, यानी कि खाली रखें, इनको अलॉट ना करें किसी को। लेकिन हुक्म हाकम है सुल्तान राजा को, क्योंकि वो सारे का सारा वो आर्किटेक्ट, जो मेन आर्किटेक्ट हैं इस इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के 8 फरवरी की रात के बाद, तो उसमें मेन रोल है उनका, सुल्तान राजा साहब का, तो उनका तो मेन रोल है, इसलिए वो कैसे ये कर सकते हैं। तो सिर्फ मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा है, 22 सफात पर यह फैसला है, और इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद ये है कि जल्दी जल्दी सीटें अलॉट की जाएं, और 9 मार्च को जो सदर ममलिकत का इंतखाब है उसमें इसको फायदा पहुंचाया जाए, और ये सारी की सारी सीटें उनको दे दी जाएं।
इस पे मजीद मैं 9-10 बजे जो है वो हम लाइव सेशन करेंगे इंशाल्लाह। उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि सारी डिटेल बताऊंगा आपको कि ये नया स्क्रिप्ट क्या है और उस स्क्रिप्ट को मज़ाहमत कहाँ से होगी और उस सारे एजेंडे को कैसे किया जाएगा। बहरहाल आज ये हुआ जी, ये तो हो गया फैसला जी। इलेक्शन कमीशन ने हस्बे मामूल ये फैसला दे दिया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये सब कुछ गलत है, गैर आइनी फैसला है, गैर आइनी इक़दाम है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है वो बिल्कुल गलत है और सुन्नी इत्तेहाद को ये सीटें नहीं मिल सकती। इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने कहा जी आर्टिकल 51 वाज़ेह है, कुल 336 नशिस्तें बनती हैं, बैरिस्टर अली जफर ने कहा है। और आर्टिकल 106 सूबाई असम्बली को नशिस्तों से आगाह करता है। नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली का काम अहम है, जब तक कौमी और सूबाई असम्बलियां मुकम्मल नहीं होती तो आइनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा जी जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा तो आप वजीर आजम का इंतखाब भी इसी नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज के साथ हुआ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी इसी तरीके से हुआ, वज़राए आला का भी इसी तरीके से हो रहा है और अब सदर ममलिकत का इंतखाब भी इसी तरीके से हो रहा है। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये मामला दुरुस्त नहीं है। अब ज़ाहिर है, अंडरस्टूड है ये तो बातें, क्योंकि ये सारे के सारे आइन को पामाल किया जा रहा है। 9 और 10 अप्रैल से लेके रजीम चेंज से लेके आज तक आइन को तो पामाल किया ही जा रहा है और हर तरफ से किया जा रहा है, सब के सब मिलकर कर रहे हैं। इसलिए जनाब, तो आज जो कौमी असम्बली में हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। अब तक इब्तदाई इत्तलात, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं और वो कहते हैं कि हम इनको चैलेंज करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि वहां पे बेंच कौन सा होगा। अगर तो जिन्होंने बल्ला छीना है अगर वही उस बेंच का हिस्सा हुए तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिल सकता, और अगर बेंच इंडिपेंडेंट आ गया, लार्जर बेंच आ गया और उसमें वो बेंच शामिल ना हुआ जिन्होंने बल्ला छीना है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला आ सकता है और मेरिट पे फैसला आ सकता है, वरना फिर नजरिया जरूरत के तहत और सियासी फैसला आएगा जो हुक्म हाकम होगा उसके अकॉर्डिंगली और जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। तो देखते हैं कि इसके बारे में अब क्या होता है। बाकी महमूद खान अचकजई साहब को आज माइक बंद कर दिया गया, हिम्मत जवाब दे चुकी है। चौथे दिन ही जो है तमाम सियासी जमातों की जो जिन पे मैंडेट चोरी जो के तहत वो आए हैं, मेजॉरिटी उनकी मैंडेट चोरी है, 101 अरकान कम अज कम, और उन पे जो है सिलसिला चल रहा है, इल्जामात आयद हैं और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा और पिटीशन फाइल हैं और फॉर्म 45 लेकर लोग फिर रहे हैं, लेकिन एक है कि जनाब वो दौड़े चले जा रहे हैं। तो इसके बावजूद जो 4 दिनों में ही इनका पैमाना सब्र जो है हुक्मरानों का लबरेज हो गया। महमूद खान अचकजई साहब का माइक बंद कर दिया गया, उनकी तकरीर नशर नहीं हो सकी क्योंकि उनके घर पर हमला हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल साहब, नेशनल पार्टी और दीगर जमातें महमूद खान अचकजई के हक में आ चुकी हैं बलूचिस्तान में। उन्होंने कहा है कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी और ये जो घर तोड़े जा रहे हैं, घरों में घुसा जा रहा है, ये सिलसिला नहीं होगा। ये सब कुछ हो रहा है और महमूद खान अचकजई के घर पे हमले की ना ही नून लीग ने मजम्मत की, ना ही पीपल्स पार्टी ने मजम्मत की, ना ही एमक्यूएम ने मजम्मत की, जो कि बहुत बड़े बनते थे तरफदार। लेकिन क्योंकि अचकजई साहब इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, सदारती इलेक्शन, और जरदारी साहब के मुकाबले में, इसलिए वो अब जेर अताब हैं। तो बहरहाल वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने आज उनका माइक बंद कर दिया गया। तो उन्होंने क्या तकरीर की थी वो भी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे, आपको सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन फिल वक्त इतना ही कि जनाब हालात बड़े ख़राब हैं और सब कुछ होने के बावजूद जो है कंट्रोल नहीं हो रहा। सेशन तस्वीरी फ़ोटो सेशन हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ईवान सदर में आज मुलाकातें हुई, लेकिन हल कोई नहीं निकला। तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं, हंसते खिलखिलाते चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है जो कि नज़र आ रही है हमें, और जो तस्वीरें जो खुशी खुशी हंसती हंसती तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं नहीं। मामला बहुत ख़राब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।